वेलकम टू स्टडी पहल। आज के सेशन में हम 1 मार्च 2002 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी इस सेशन में शुरू से लास्ट तक बने रहेगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य के सिंधुदुर्ग में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो हाल ही में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब महाराष्ट्र का नाम आया है। तो ये है मैप में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288 सीटें स्थित हैं। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, नागजीरा नेशनल पार्क, बोरीवली नेशनल पार्क स्थित हैं। महाराष्ट्र में ही आपका पुणे स्टेडियम है, जिसका नाम भाला फेंक के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। महाराष्ट्र में ही आपकी लोनार झील है। और महाराष्ट्र की सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा के साथ लगती है। यानी कि महाराष्ट्र की सीमा 6 राज्यों के साथ लगती है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे मिला है? तो हाल ही में कोल इंडिया को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला है। अब कोल इंडिया का नाम आया तो कोल इंडिया की स्थापना 1975 में हुई थी। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है और इसके वर्तमान में MD एंड CEO प्रमोद अग्रवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IAF ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास करा वॉरियर के नाम वापस लिया है? तो हाल ही में UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने IAF ने बहुपक्षीय हवाई अभ्यास करा वॉरियर से नाम वापस लिया है। अब UK का नाम आया है तो UK की राजधानी लंदन है। UK की करेंसी पौंड स्टेरलिंग है और UK के वर्तमान में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2022 में भारत की विकास दर कितनी % रहने का अनुमान लगाया है? तो हाल ही में मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2022 में भारत की विकास दर 9.5 रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो हाल ही में फ्रांस ने माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है। अब फ्रांस का नाम आया है तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस में ही यूनेस्को और FATF का हेडक्वार्टर है। फ्रांस की करेंसी यूरो है। फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IPL टीम दिल्ली कैपिटल्स ने किस पूर्व गेंदबाज को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है? तो हाल ही में अजीत आगरकर को
IPL टीम दिल्ली कैपिटल्स ने अपना सहायक कोच नियुक्त किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो हाल ही में प्रियम गांधी मोदी ने अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक नई पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो हाल ही में भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ई-रूपी वाउचर के लिए आधिकारिक अधिग्रहण भागीदार कौन बना है? तो हाल ही में ई-रूपी वाउचर के लिए आधिकारिक अधिग्रहण भागीदार पेटीएम पेमेंट बैंक बना है। पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। इसकी वर्तमान में CEO कौन है? सतीश कुमार गुप्ता। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस देश के DCI परिसर में निकर्षण सदन ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग एवं आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापट्टनम में, यानी कि आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में DCI परिसर में निकर्षण सदन ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अब आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम का नाम आया है, तो ए है मैप में आंध्र प्रदेश। ए है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य जिसका भाषा के आधार पर गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175, विधान परिषद की 60 सीटें स्थित हैं। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर स्वामी नेशनल पार्क स्थित हैं। आंध्र प्रदेश में ही मुचकुंड परियोजना जो कि मुचकुंड नदी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश में ही पोचमपात परियोजना है, रामगुंडम परियोजना है जो कि दोनों परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश में ही श्रीशैलम परियोजना और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश में ही निजाम सागर परियोजना जो कि मंजीरा नदी पर स्थित है। और आंध्र प्रदेश कि पड़ोसी राज्यों में आपका तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है। यानी कि आंध्र प्रदेश की पड़ोसी राज्य कितने हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ भी है। यानी कि 5 राज्य आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं। आशा है कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और आज के सेशन का क्वेश्चन है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को के साथ साथ और किसका हेडक्वार्टर है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।